संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी आ रही है। शुरू में सरगुण भक्ति में रही, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करती थी। शुरू में बचपन से करती रही। चौथे लोक के अमर लोक के संत गुरु रविदास जी महाराज से भेंट होती है बहन की, और उनसे नाम दान लेके भक्ति शुरू कर देती है। घर वाले विरोध करते हैं, हे मीरा हम राजा हैं, राजपूत वंश में हैं, छोटे कुल में आया हुआ है। रविदास जी महाराज हमारी इज्जत बड़ी है, आंकने लग गए, वहां मत जा। वो बोली भगवान की भक्ति की जाति नहीं हुआ करती, मैं तो जाऊंगी। संघर्ष घर में हो गया, बहुत संघर्ष हुआ था। फिर भी रविदास जी महाराज की शरण में जाकर के भक्ति शुरू करी, अमर हो गई अमर। बहुत श्रीवाणियां हैं बहन की। चौथे लोक में अमर लोक में गई है। जरा वाणी सुन के देखना, शब्द ही बदल गए बहन के। 3 लोक की भक्ति में अलग वाणियां हैं। जब चौथे लोक के गुरु के पास गई फिर अलग वाणियां शुरू हो गई। उनकी एक श्रीवाणी ले रहे हैं, भजन के माध्यम से है। सुनो सुनो दयाल मारी अर्जी जी मारी अर्जी। सुनो सुनो दयाल मारी अर्जी जी मारी अर्जी।
सुनो सुनो दयाल मारी अर्जी, अर्जी जी मारी अर्जी। भव सागर में बही जाते हूँ, भव सागर में बही जाते हूँ। काढ़ो तो थारी मर्जी, मर्जी जी थारी मर्जी। काढ़ो तो थारी मर्जी, मर्जी जी थारी मर्जी। सुनो सुनो दयाल मारी अर्जी, अर्जी जी मारी अर्जी। यह संसार सगा नहीं कोई, यह संसार सगा नहीं कोई। साचा सगा रघुवर जी, रघुबर जी रघुबर जी। साचा सगा रघुबर जी, रघुबर जी रघुबर जी। सुनो सुनो दयाल मारी अर्जी, अर्जी जी मारी अर्जी। मात पिता और कुटुंब कबीला, मात पिता और कुटुंब कबीला। मतलब के सब गर्जी, गर्जी जी सब गर्जी। मतलब के सब गर्जी, गर्जी जी सब गर्जी। सुनो सुनो दयाल मारी अर्जी, अर्जी जी मारी अर्जी। मीरा की प्रभु अर्जी सुन लो, मीरा की प्रभु अर्जी सुन लो। मीरा की प्रभु अर्जी सुन लो। चरण लगाओ गुरु जी, चरण लगाओ गुरु जी, चरण लगाओ गुरु जी, चरण लगाओ गुरु जी। सुनो सुनो दयाल मारी अर्जी, अर्जी जी मारी अर्जी। सुनो सुनो दयाल मारी अर्जी, अर्जी जी मारी अर्जी। बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से सरल कर लेते, इसका अनुवाद कर लेते हैं। सुनो सुनो दयाल और काल दो ही शक्ति हैं। काल पुरुष तीनों लोकों का अधिपति है। यहाँ का राज सत्ता काल के हाथ में बागडोर दे रखी है। कर्म का कानून बनाया हुआ है। आत्माएं
कर्म के कानून में फंसा रखी है। पाप कर्म पुण्य कर्म करती आत्मा, दोनों का दंड मिलता है। फंस गई। कर्म से कर्म नहीं कटता, कर्म से कर्म बनता चला जाता है। कर्म से कर्म नहीं कटता कभी भी। बंधन में आत्मा दयाल से कह रही है, बहन मीराबाई जी ये दयाल कहां से आ गया? माधव आया था, श्री कृष्ण भगवान आया था, मैं तो सांवरे के रंगराची, मीरा बांध घुंघरू नाची। ये श्री वाणियां थी पहले 3 लोक में, चौथे लोक में दयाल आ गया। सुनो सुनो दयाल मारी अर्जी, हे दयालु सत्य पुरुष मेरी अर्जी सुन लो। क्या कह रही हैं? भव सागर में बही जात हूं, काटो तो थारी मर्जी। अब शरणागति हम आ गई है। हे साहिब काट लो ना काट लो, मैं तो विनती कर सकती हूं, काटो तो थारी मर्जी। सुनो सुनो दयाल मारी अर्जी, यह संसार सगा नहीं कोई, साचा सगा रघुवर जी। परमात्मा के निमित्त शब्द है ये। मात पिता और कुटुंब कबीला मतलब के सब गर्जी, मतलब के नाते हैं। 2 सगे भाई दांत काटी रोटी एक थाली में खावें, बंटवारा कर दिया पिताजी ने। झगड़ा शुरू हो गया दोनों भाइयों का, आना जाना बंद, बोलचाल बंद, मुकदमे कचहरी में चल पड़े। आपस में देखना पसंद नहीं करते वो। क्या हो गया भाई? माता साजेगी पिता साजेगा, ये झगड़ा किस बात का है? स्वार्थ के नाते पे चोट लग गई भाई, स्वार्थों के नाते हैं। कहां गया प्यार? बिक गया पैसे में, तोल दिया जमीन के तखड़े में। नाम ना ले मेरे भाई का, क्या हो गया? 1 एकड़ फालतू ले गया बस। अरे 100 बीघे जमीन थी, 1 बिस्सा तेरे को नहीं देता, फिर क्या करता तेरा बाप? समझौता नहीं करता। अरे सगा भाई है तेरा बाप दे के गया है, तुमसे लिया क्या उसने? दिया ही दिया है, पर बाप के नाम तुम बदनामी लगाते हो। दिया उसने, हमारे से लिया कुछ नहीं है। स्वार्थ के सब गर्जी। मीरा की प्रभु अर्जी सुन लो, चरण लगाओ गुरुजी। हे गुरुजी चरणों में शरण दे दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बहन मीराबाई का नाम है आज। तो हमारे संत आए, अपने अनुभव बताए, मार्ग दिए, रास्ते बना दिए, चलना बाकी है बस। अगर चलेंगे तो पहुंच जाएंगे हम, चलना शुरू नहीं किया तो भाई पहुंच नहीं पाएंगे हम। जन्म तो फिर कब का है? अरे वैरागी बनने के लिए नहीं कहा, सन्यासी बनने के लिए नहीं कहा संतों ने। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। दोनों काम करो, भोजन भी करो, भजन भी करो, पेट का धंधा भी कमाओ, भजन भी करो। कर सकते हम। अरे 8 घंटे की ड्यूटी सरकारी है, 24 घंटे में से 8 गए, 16 घंटे बचते हैं। 6 घंटे सोने में गए हमारे, 10 से 4, फिर भी 12 घंटे बचते हैं। नहीं, 10 घंटे बचते हमारे पास।
कर लो। जब नहीं करना तो चाहे 24 घंटे दे दो इसको, तब भी करता वो तो। सत्य नाम कहाँ है? सुनना है, सुनो ध्यान से। सतनाम जबान पे है, धीरे धीरे प्राण में चढ़ जाएगा। ये आज्ञा चक्कर में जब ठहरेगा श्वास, प्रकाश में बदल जाएगा। ये नाम सतनाम प्रकाश है, ये बन गया प्रकाश। फिर प्रकाश ही तो आत्मा है, प्रकाश ही तो परमात्मा है। सब में जोत जोत है सोई, जिस दे चानन सब घट चानन होई। परमात्मा की ज्योति सब घटों में बैठी है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। ब्रह्म ज्योति अंदर बैठी है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन, तमाम ज्योतियां मेरे से प्रकाशित हैं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, मिले मुझे। ज्योति सर स्थान है हरियाणा में, कुरुक्षेत्र के पास। ज्योति स्वरूप के दर्शन कराए थे, नाम रख दिया स्थान का ज्योति सर, हरियाणा। हरि आए थे यहां पर, नाम रख दिया स्थान का हरियाणा। हरि आए थे, श्री कृष्ण भगवान आए थे, नाम रख दिया हरियाणा। जब हरि आए थे तो बड़ा शास्त्र, महान शास्त्र गीता शास्त्र भी तो वहीं प्रकट हुआ है। सारा ज्ञान भरा हुआ है, तत्व ज्ञान। जान लो, समझ लो, प्राप्त कर लो, मिला लो ज्ञान को। सुनना है, प्रकट करके सुनाएंगे तुम्हें। अभी जानकार समझ जाएगा, अनजान समझ नहीं पाएगा। अभी बता रहे तुमको। श्री गीता खोल के देख लेना, जा घर पे जा करके। श्री गीता अध्याय 5 का श्लोक 28 है। हे अर्जुन, इंद्रियों के विचारों को बाहर निकाल दे और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी में स्थित करके, त्रिकुटी में, ये भ्रकुटी हमारी, स्थित करके नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को समान करके, सम करके, इंद्रियों और मन से, बुद्धि से परे जो शक्ति है वो प्रकाशित हो जाएगी, फिर मुक्त हो जाएगा। विधि बता दी है, विधि। जबान का नाम नहीं है कोई, भीतर प्रैक्टिकल हमारे ये ज्ञान है। जान लो, अपने भीतर का है, बाहर का तो है नहीं। फिर जन्म जीत के जाओ, क्या दिक्कत है? समय तो आज है, कल का क्या भरोसा भाई? कल तो काल के हाथ में है, कभी भी आगे प्राण छीन लेगा हमारे से, प्राणहीन कर देगा वो, मौत हो जाएगी। इससे पहले मौत आए, जाके देखें, समझें, प्राप्त करें, जन्म जीत के जाएं, खुशी मिलेगी। जीत में खुशी मिलती है हमें, हार में दुख होता है। तो वार्ता चल रही है, चेतावनी से प्रभु प्राप्ति का पढ़ाई को जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।